सच्चा ताजिर, ईमानदारी की ताकत। मदीना मनूरा में एक ईमानदार ताजिर अब्दुल्ला की कहानी। मदीना शरीफ में अब्दुल्ला नाम का एक ताजिर रहता था। वो कपड़ों का कारोबार करता था और अपनी दियानतदारी और अच्छे अखलाक की वजह से पूरे शहर में मशहूर था। लोग उस पर अंधा भरोसा करते थे क्योंकि वो कभी नाप तोल में कमी नहीं करता था, न ही झूठ बोलता था और न ही किसी को धोखा देता था। वो हमेशा अल्लाह की हदायत पर चलता था, रिजा के लिए कारोबार करता और हर शख्स के साथ भलाई करता था। एक दिन एक गरीब आदमी उसके पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गुर्बत के आसार नमाया थे। उसने झुझकते हुए कहा, अब्दुल्ला भाई, मुझे एक कपड़े का जोड़ा चाहिए, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? पैसे जिंदगी की जरूरत हैं, मगर इंसानियत उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तुम ये कपड़े ले जाओ, जब अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ अता करे तब पैसे दे देना, वरना कोई बात नहीं। वो शख्स हैरान रह गया कि आजकल ऐसा ईमानदार ताजिर कहाँ मिलता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिन बाद एक और ताजिर हारिस अब्दुल्लाह के पास आया। वो भी कपड़ों का कारोबार करता था, लेकिन उसकी तजारत ज्यादा कामयाब नहीं हो रही थी। वो परेशान था कि अब्दुल्लाह का कारोबार दिन बह दिन कैसे बढ़ रहा है। हारिस ने अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला भाई, मैं भी कपड़ों का कारोबार करता हूं, लेकिन मेरे ग्राहक कम होते जा रहे हैं, जबकि तुम्हारे पास हमेशा रश लगा रहता है। उस कामयाबी का राज क्या है? दिया, मेरी कामयाबी का राज सिर्फ एक चीज है, ईमानदारी। मैं जो भी माल बेचता हूं, उसकी असल हकीकत ग्राहक को बताता हूं। अगर कोई कपड़ा कमजोर हो या उसमें कोई नक्स हो, तो मैं उसे छुपाता नहीं। मैं न झूठ बोलता हूं, न नाप तोल में कमी करता हूं। जो मुझ पर भरोसा करता है, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ता। यही वो चीज है जो तिजारत में बरकत है लाती है। हारिस ने हैरत से कहा, लेकिन बाजार में तो बहुत से ताजिर चालाकी से ज्यादा कमाते हैं। वो गाहकों को धोखा देकर ज्यादा नफा कमाते हैं। अब्दुल्ला मुस्कुराया और कहा, हारिस भाई, वो लोग सिर्फ दुनियावी नफा कमा रहे हैं, लेकिन मैं आखिरत की कमाई भी साथ लेकर जा रहा हूं। अगर नफा जायज तरीके से हासिल किया जाए तो अल्लाह इसमें बरकत डालता है और वो थोड़ा मुनाफा भी कई गुना ज्यादा हो जाता है। जो लोग धोखा देते हैं, उनका नफा आर्जी होता है। हारिस ने अब्दुल्ला की बातें सुनकर फैसला किया कि वो भी अपनी तजारत में ईमानदारी को अपनाएगा। अल्लाह की रहमत, आदमी जिसने उद्धार लिया था दोबारा अब्दुल्ला की दुकान पर आया, मगर इस बार वो बदला हुआ था। इसके कपड़े साफ सिथरे थे, चेहरे पर खुशहाली नजर आ रही थी। उसने अब्दुल्ला के सामने कुछ सके रखे और कहा, भाई, अल्लाह ने मुझे बेहतरी अता की, ये लो तुम्हारे पैसे। अब मैं खुद भी एक छोटा सा कारोबार कर रहा हूं और ये सब तुम्हारी मेहरबानी की वजह से मुमकिन हुआ है। की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, ये पैसे नहीं, तुम्हारी दुआओं की बरकत है जो मुझे मिल चुकी है। ये तुम रखो और किसी और जरूरतमंद की मदद करो, ताकि तुम्हारी नेकी का सफर चलता रहे। ये सुनकर गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अब्दुल्लाह को दुआ दी और वादा किया कि वो भी हमेशा दयानतदारी के साथ कारोबार करेगा। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, अच्छा अखलाक और अल्लाह की रिजा के लिए काम करना सबसे बड़ी दौलत है। जो शख्स अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कारोबार करता है, अल्लाह उसकी तिजारत है में बरकत डाल देता है। अब्दुल्लाह की तरह हमें भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ईमानदारी और भलाई को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही चीज हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बना सकती है।